Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेडिसिन का जो सेकंड सेमेस्टर है AHDP सेकंड ईयर का, उसमें जो वायरल डिजीज़ है उसमें हम रेबीज़ जो बीमारी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रेबीज़ है, ये हम सभी को पता है कि ज़्यादातर डॉग के काटने से होती है। तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर मांसाहारी जो पशु पक्षी होते हैं उनकी लार में जो वायरस होता है उससे ये रोग होता है। तो रेबीज़ को कई उपनाम से जाना जाता है, जैसे कि इसके जो सिगनेम है वो है हाइड्रोफोबिया, क्योंकि पानी से डर लगने लग जाता है। जलटाका, जलभित्ति, मैड डॉग, लायसा, इत्यादि इसके उपनाम हैं। ठीक है, अब हम इसके इंट्रोडक्शन देखें तो यह है एक विषाणु जनित संक्रामक लाइलाज व जानलेवा रोग है। यह एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि पशु का व्यवहार अचानक बदल जाता है। यह रोग ज़्यादातर मांसाहारी जानवर के काटने से फैलता है, जैसे कुत्ता सभी को पता है, चमगादड़, लोमड़ी इत्यादि। ठीक है, यह वायरस पशु की लार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तथा यह रोग दूध से, लार से इत्यादि से फैल सकता है। रेबीज सबसे ज़्यादा इंडिया में
होता है। यह जो वायरस होता है यह काटने के स्थान से सीधा ब्रेन में जाता है तथा CNS को प्रभावित करता है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तथा यह वायरस ब्रेन में डिग्रीज बॉडी बनाता है जिसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। ठीक है, यह रोग ज़्यादातर वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है। इस रोग को लायसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज मांसाहारी जानवर में जीभ पर एक छड़नुमा रस्सी के आकार की संरचना पाई जाती है तथा इस रोग को हिडक्या व अलर्का नाम से भी जाना जाता है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी रोग कारक। एक तो ये होता है ये रैप्डोवायरस, न्यूरोट्रोपिक वायरस, क्योंकि यह CNS को प्रभावित करता है। तीसरा इसे लायसा वायरस भी कहते हैं। ठीक है, नोट डाल के लिखो। यह वायरस लार में सर्वाधिक पाया जाता है और यह वायरस हल्के से तेज धूप से
गर्म पानी से लाल दवा से तथा क्षारीय विलयन से बड़े ही आसानी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन एंड ईटियोलॉजी कंप्लीट। इस रोग में पशु का व्यवहार बदल जाता है सडनली तथा पशु उत्तेजित हो जाता है तथा मैथुन करने की इच्छा प्रकट करता है। ठीक है, तथा पशु पागल हो जाता है एवं लकवा आ जाता है तथा सांस या दम घुटने से पशु की मृत्यु हो जाती है। एक बार रेबीज होने पर मृत्यु निश्चित है। दूसरा, इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड निश्चित नहीं होता है तथा यह काटने के स्थान पर निर्भर करता है। इस रोग के लक्षण 7 दिन से 1 वर्ष तक की अवधि के बीच कभी भी प्रकट हो सकते हैं। यह वायरस 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्ट्रीट वायरस, दूसरा होता है फिक्स वायरस। तो
तो स्ट्रीट वायरस में तो क्या होता है कि जैसे कि इसका है ना क्या, ये तो एक प्राकृतिक होता है स्ट्रीट वायरस, दूसरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी अलग होता है और इसकी घातकता अलग होती है स्ट्रीट वायरस की, ठीक है। दूसरा है फिक्स वायरस। फिक्स वायरस में क्या होता है, जब स्ट्रीट वायरस को ही हम बार बार लेबोरेटरी में, जैसे कभी हम जो वो टेस्ट करते हैं तो लेबोरेटरी में जब जैसे कि खरगोश होता है, अगर उसके अंदर हम इस वायरस को, फिक्स स्ट्रीट वायरस को ही बार बार उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस वायरस में इतनी क्षमता आ जाएगी कि ठीक 7 दिन बाद इससे खरगोश की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि बार बार जब एक वायरस को किसी की पशु में या जानवर में इंजेक्ट करते हैं तो उस वायरस के अंदर क्षमता आ जाती है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर पशु को मार देता है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये होता है स्ट्रीट वायरस। ये तो एक प्राकृतिक होता है तथा इसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है तथा इसकी घातकता भी अलग होती है। लेकिन फिक्स वायरस क्या होता है, जब लेबोरेटरी में हम किसी के ऊपर कोई वो प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो अगर इस वायरस को हम कंटिन्यू बार बार इंजेक्ट करेंगे किसी भी पशु में, पक्षी में, जानवर में, तो यह कंटिन्यूटी के साथ जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो इस वायरस में क्या क्षमता आ जाती है जिसके कारण यह उस पशु, पक्षी या जानवर को मार देता है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है लगभग 7 दिन के अंदर, ठीक है। जो रेबीज जो बीमारी होती है उसमें 2 प्रकार से सिम्टम्स प्रकट होते हैं, तो लिखेंगे इस रोग के सिम्टम्स 2 प्रकार से प्रकट होते हैं। पहला है फ्यूरियस फोम, दूसरा है डम्ब फोम, यानी कि प्रचंड रूप और मूक रूप। अब इसका देखें तो हम फ्यूरियस फॉर्म में क्या होता है, एक तो पशु होता है जो पशु मालिक को पहचानने से इनकार कर देता है, उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, वो मादा पशु को पाने के लिए उत्साहित रहता है तथा साथ ही साथ वह पशु मालिक का कहना मानना मना कर देता है, एक गांव से दूसरे गांव की ओर सीधा भागता है बिना कुछ सोचे समझे और भागता रहता है। दूसरा क्या होता है, इसमें पशु के जो कंठ होते हैं और ग्रसनी होती है उसकी मसल्स में पैरालाइसिस हो जाता है, मुंह से लार गिरती रहती है, निचला जबड़ा लटक जाता है तथा दम घुटने के कारण उसकी पशु की मृत्यु हो जाती है। और जो फ्यूरियस, इससे जो डम फॉर्म होता है, इस मूक रूप में क्या होता है कि पशु एकदम शांत हो जाता है, डरा डरा रहता है, खुद के काल्पनिक विचारों में खोया रहता है, आवाज़ कम करता है तथा उसके जो पिछले जो पैर होते हैं उसकी टांगों में लकवा जाता है तथा पशु 7 दिन के अंदर अंदर मर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूरियस और ये है डम फॉर्म। तो फ्यूरियस फॉर्म के मेन सिम्टम्स क्या है, लार गिरना, निचला जबड़ा लटक जाना, कंठ व ग्रसनी की मांसपेशियों में लकवा तथा लकवा होने से दम घुटना इत्यादि, ठीक है। अब ये हो गया ड्रम फॉर्म। ड्रम फॉर्म में क्या होता है, काल्पनिक विचार, डरा डरा, चुप व शांत रहना, अंधेरे में रहना, लार गिरना, निचला जबड़ा, लटक जाना, पिछले पैरों में लकवा तथा 7 दिन के
अंदर डेथ हो जाती है। ठीक है, इसमें भी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करते हैं रेबीज़ का, तो उसमें एंटी रेबीज़ टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में निग्रीज बॉडी पाई जाती है। ये तो हो गया इसका डायग्नोसिस। अब हम इसका देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? पहले तो जब कोई भी कुत्ता हमें काट लेता है तो कुत्ते के काटने वाले स्थान को साबुन से धोएं। ठीक है, अच्छे तरीके से। दूसरा क्या करेंगे हम? उस काटे हुए घाव में कैमेनोफोर यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा भर देंगे। ठीक है, लाल दवा भरने के बाद क्या करेंगे? कोई भी एक एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। इंजेक्शन पीपीएफ सभी ने नाम सुना है, पेनिसिलिन, $4 लाख, इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलरम, ये डोज दे देंगे। चौथा है रेबीज़ का टीकाकरण करवावे। इसमें इंजेक्शन लगता है रक्षा रेबीज़। पहला टीका लगता है 0 पे, दूसरा लगता है 3 पे, तीसरा 7 पे, फिर 21 पे, फिर 28 पे, फिर 90 दिन पे। अब रेबीज़ का टीकाकरण कैसे होता है? पहला होता है 0 पे, फिर 3 दिन पे, फिर 7 दिन पे, फिर 21 दिन पे, फिर 28 दिन पे और फिर 90 दिन पे। ठीक है, ये तो हो गया इसका टीकाकरण। एंड लास्ट में क्या होगा? एक बार रेबीज़ रोग होने पर मृत्यु निश्चित है। ये पूरे आज हमारी रेबीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी किसी का कोई भी सेंटेंस टॉपिक छूट गया उसमें, तो आप नोट्स सर की जो PDF डालते हैं उनसे डाउनलोड करें। ओके, थैंक यू।